अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ टोबा। सुबह बखैर। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। सुबह सवेरे मैं एक बाग में आया हूं। यहां पे मुझे पता चला है कि छोटी मक्खी का शहद एक माल्टे के पौधे पे लगा हुआ है। तो हम जाकर देखते हैं माल्टे के पौधे पे छोटी मक्खी का शहद कैसा है। मेरे ख्याल से छोटी मक्खी का शहद तो बहुत कम मिलता है, खालिश शहद तो कहीं मिलता ही नहीं है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ छोटी मक्खी का खालिश शहद। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकॉन ऑन कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। तो चलते हैं उस पौधे की तरफ जिस पौधे पे ये शहद लगा हुआ है। जी ये वो पौधा है जिस पर छोटी मक्खी का शहद लगा हुआ है। हम आपको दिखाते हैं कि छोटी मक्खी का शहद कैसा लगा हुआ है। लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कहते हैं कि जब चांद निकल आए तो ये मक्खी अपना शहद कंप्लीट कर लेती है। उसके बाद ये वो अंडे देती है। अंडे देने के बाद फिर ये अगला इसका सिलसिला शुरू होता है। तकरीबन चांद निकले ताकि ये मक्खी अपना शहद वाला सिलसिला पूरा कर लेती है। तो आपको दिखाते हैं छोटी मक्खी का शहद जो इस पौधे पे लगा हुआ है। आराम आराम से दिखाते हैं आपको तो मसला ना बने मुझे भी। ये दोस्तों छोटी मक्खी का शहद है। आपको तो मेरे ख्याल से कम मिलेगा देखने को। ये कैसा लगा हुआ है और मैं इसके बहुत करीब आ चुका हूँ कि ये मुझे कहीं काट भी ना ले। ये मक्खी मेरे के इधर घूम रही है कि कर क्या रही है। ये मक्खी अभी बाहर से आई है अपना शहद लेके। ये इसको शहद लगा हुआ है। ये शहद इकट्ठी कर रही हैं मक्खियाँ ये कैमरे के आगे से आ रही हैं। मक्खियाँ इसके ऊपर बैठ रही हैं। ये चादर इसलिए ली हुई है कि ताकि जब इसको उतारा जाएगा मक्खियाँ उड़ेंगी तो डर ये है कि आपको कहीं काट ना ले। तो इसलिए अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए मैंने ये चादर ली हुई है। जब इसको उतारेंगे तो हम लोग छुप जाएंगे ताकि मक्खियाँ आसे पासे निकल जाएं, ताकि अगर मेरे ऊपर आती हैं तो चादर के ऊपर बैठें, मुझे काटे ना। तो ये देखें, ये हमने ली हुई लकड़ियाँ ताकि इसको हम जला के जो इसका धुआं हम इनकी आंखों में डालेंगे और आंखों में धुआं डाल के तो फिर हम इनको उड़ाएंगे। उड़ा के तो फिर हम इसका शहद उतारेंगे। तो फिर आप देखते हैं क्या सूरत हाल है, शहद कैसे उतारते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को पुश करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। इसके बाद उतारने के बाद एक और बहुत बड़ा मक्खी है, यानी कि बड़ा शहद। तो हम लोग वो भी देखेंगे लेकिन हम उतारेंगे नहीं, हम उसकी बात करेंगे। वो बहुत ज़ालिम होता है, वो बहुत जहरीला होता है। तो अब हम सिलसिला शुरू करते हैं उतारने का। तो हम इसको आग लगाएंगे, आग लगा के धुनी देंगे। धुनी देने के बाद उतारेंगे। फिर आप देखते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि जो बच्चा है वो बड़ी मेहनत से उसने कोशिश की है कि वो आग जलाने की कोशिश कर रहा है और मैं छुपा हूँ चादर के नीचे ताकि जो है ना मैं अपनी हिफाजत कर सकूँ। लेकिन बड़ी बात है, अभी बच्चे ने ऊपर चादर नहीं ली हुई। तो ज़रा देखते हैं क्या सिलसिला क्या चल रहा है। आग जला दी हुई है उसने। आग जल गई है जी। जो इसका धुआं होगा उस धुएं की मदद से ये मक्खियाँ उड़ेंगी। ये मेरे ख्याल से गलत एंगल से आपने आग लगाई हुई है। ये देखें जी, मक्खियाँ उड़नी शुरू हो गई हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। जी मक्खियाँ उड़नी शुरू हो गई हैं। ये देखें, हम थोड़ा सा हटते हैं पीछे, हम पीछे हटते हैं जी, पीछे हटते हैं। देखें जी, ये धुआं मक्खियों को उड़ाएगा तो फिर जाकर मक्खियाँ उड़ेंगी। तो फिर इसको बआसानी से आप इसको उतार सकते हैं। देखें जी मक्खियाँ
अपने झुंड में उड़ना शुरू हो चुकी हैं। तो जो नीचे शिकारी है वो बैठा हुआ है शहद उतारने के लिए। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਓਏ ਓਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਉੱਡ ਪਈਆਂ ਜੀ।